हेलो हेलो। तो हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में? तो हम लोग लेके आए चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर और रेडिएशन के टेक्सचुअल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आएंगे। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाद में मत बोलना कि सर आईएमपी क्वेश्चन हम लोग चूक गए, बोर्ड्स की एग्जाम हो गई और सारे क्वेश्चन आईएमपी आपने करवा दिए और पेपर भी थोड़ा थोड़ा, थोड़ा और ज्यादा और थोड़ा और ज्यादा वहां से ही आया। इसलिए मैं बोल रहा हूं। और बेटा एक बात ध्यान रख ले कि तू क्वेश्चन तो तूने कर लिया, लेकिन क्वेश्चन बोर्ड में और नीट जेई में दोनों में डिफरेंट होता है। मतलब मेथड दोनों में डिफरेंट है। वहां पे तू 4 लाइन में करेगा, यहां पे 4 लाइन में नहीं करना है। तो कैसे करना है, इसकी वजह से वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवाट। ओके, तो इजी है क्वेश्चन। ध्यान देना बेटा, क्लास में हमने फॉर्मूला करवाए हुए। फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? तो हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू Q इंटू वी। ओके, चल एक बात समझ अभी, E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E की वैल्यू मुझे पता है सर, एच एफ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू Q इंटू वी। तो मुझे निकालनी है एफ मैक्सिमम। तो एफ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ई वी बाय एच। वी की वैल्यू तुझे दे रखी है क्वेश्चन में कि वी की वैल्यू तुझे दे रखी है 30 किलोवाट। तो तू बोल सकता है सर 30 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ओके, तो बेटा E की वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वी की वैल्यू आएगी 30 इंटू 10⁻3। H की वैल्यू आएगी 6.625 इंटू 10⁻34। ओके, तो ये 34 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 15, 15 प्लस 3 तो यहाँ पे आ जाएगी 18। चलो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो 1.6 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 6.625, आंसर मिल रहा है तुझे 7.24। ओके, तो तेरी फ्रीक्वेंसी आ गई बेटा 7.24 इंटू 10⁻80 हर्ट्ज। अब वो बोल रहा है कि मिनिमम वेवलेंथ निकालो। तो बेटा फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम होगी। हमारे पास फॉर्मूला था बी में कि C इज इक्वल्स टू लेमड़ा एफ। तो फॉर्मूला था कि लेमड़ा इज इक्वल्स टू C बाय एफ। लॉजिकल देख कि ये मिनिमम है तो ये होगी मैक्सिमम। चल C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻8 और लेमड़ा एफ की वैल्यू तुझे मिल गई 7.24 इंटू 10⁻18। तो लॉजिकली लेमड़ा मिनिमम की वैल्यू कितनी आई? 10⁻⁻10 और यहाँ पे 3/7.24। चल 3/7.24, तो 3/7.24 तो आंसर आएगी 0.414। ओके, तो आंसर है 0.414। तो लेमड़ा मिनिमम इज इक्वल्स टू 4.14 इंटू 10⁻11 बोल सकते हैं। ठीक है, 18 ऊपर जाएगा तो -10 हो जाएगा। ओके, आंसर हमारा आ गया। तो यहाँ तक समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे निकलते हैं। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 11.2। देखो लॉजिकली समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11.2 है, लॉजिकली समझना। क्या पर केस क्या है? द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 EV। गलती है बेटा, 2.14 होगा। तो मुझे वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रखी है
2.14 EV। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी कि 2.14 इंटू 2.14 इंटू 1.6, तो 3.424 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये आंसर आ गया। तो मुझे वर्क फंक्शन की वैल्यू मिल गई जूल में। अब वो बोल रहा है कि व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी बेटा, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज is incident on a metal surface, photo emission of the electron occurs। ओके, तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वर्क फंक्शन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए और फिर मैक्सिमम स्पीड चाहिए। तो ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल दे, तो हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू 50 प्लस के ई मैक्सिमम। चल, तो के ई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ई माइनस 50। अब तुझे ये तो दिया नहीं है, तुझे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो तुझे यहाँ पे ई निकालना पड़ेगा कि ई की वैल्यू कितनी रख सकता है तू, तो ई की वैल्यू है तेरे पास एच एफ रख दे माइनस 50। चल, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6 इंटू 10⁻4 लॉजिकल 14 सॉरी, और तुझे वर्क फंक्शन की वैल्यू मिल चुकी है 3.424 इंटू 10⁻⁻19। चल, अब 14 में से 34 जाएगा तो कितना रहेगा 10⁻⁻20। चलो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आने वाला है भाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि भाई 6.625 इंटू 6, तो मल्टीप्लाई मिल रहा है 39.75 माइनस 3.424 इंटू 10⁻⁻19। चलो एक काम करते हैं, इसको एक पॉइंट आगे ले जाओ ना, 3.975 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 3.424 इंटू 10⁻⁻19। चलो, 10⁻⁻19 को जो कॉमन निकालेंगे, 10⁻⁻19 को कॉमन निकालेंगे बेटा, तो क्या रहेगा 3.975 माइनस 3.424, तो 3.975 माइनस 3.424, ओके, तो आंसर आएगा 0.551। ओके, तो आंसर मिल रही है 0.551 इंटू 10⁻², यहां तक समझ में आ रहा है बेटा, इंटू 10⁻⁻19। तो इसको बोल सकते हैं कि सर 5.51 इंटू 10⁻⁻20 जूल। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल गई बेटा। बात लॉजिकली समझ में आ रही है, मैंने क्या किया है क्या नहीं किया, ठीक है, समझ में आया। मैंने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालनी थी, तो मैंने E-5 कर दिया। E मेरे पास था नहीं, मेरे पास फ्रीक्वेंसी थी, तो मैंने बेटा E का फॉर्मूला लग दिया HF। ओके, समझ में आएगी बात। अब वो बोल रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लो। ठीक है भाई, बोल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने का, तो निकाल देते हैं। चलो, स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा कैसे निकालोगे, तो B की बात करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हमारे पास फॉर्मूला है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू EVS। चल, तुझे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी मिली, 5.51 इंटू 10⁻⁻20 मिल रही है। ओके, तो वैल्यू रख दे 5.51 इंटू 10⁻⁻20 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू VS। तो VS इज इक्वल्स टू 5.51 इंटू 10⁻⁻20 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चल निकाल लेते हैं इसको, ये भी इजी है।
इसको भी निकाल लेते हैं। तो 5.51 डिवाइडेड बाय 1.6, तो आंसर क्या मिल रहा है 3.443 इंटू 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो -1 बचेगा। आ रहा है बात समझ में? बात समझ में आ रही है? तो आंसर आएगा बेटा, बोल सकते हैं हम लोग कि 0 पॉइंट, एक पॉइंट आगे ले जाओ, ठीक है। तो 19 20 है, 19 है। ओके 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 ओके, ठीक है, सही है। तो -1, ये एक पॉइंट, 3 पॉइंट, फिर से कर लेते हैं, 5.51 डिवाइडेड बाय 1.6, ओके 3.443 है। तो काम कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे 0.344 कर सकते हैं, और इसको वोल्ट बोल दे तो, ठीक है। तो तुझे Vs की वैल्यू भी मिल गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मिल गया। अब बोल बार मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटॉन फोटो इलेक्ट्रॉन, तुझे मैक्सिमम स्पीड निकालनी है बेटा, तो वो भी इजीली मिल जाएगी। तेरे पास फॉर्मूला है कि काइनेटिक एनर्जी C निकालो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv², तो v² इज इक्वल्स टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय m, तो v² इज इक्वल्स टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 5.51 इंटू 10⁻⁻20, 5.51 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाय, कौन सी बात कर रहा है बेटा, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज व्हेन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, तो मास भी इलेक्ट्रॉन्स का लेना पड़ेगा, 9.1 इंटू 10⁻31। ओके, यहाँ पे v² रखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, निपटा देते हैं इसको, ये हो जाएगा इजीली। कहाँ गया कैल्सी, यहाँ ध्यान दो। तो 2 इंटू 5.51 डिवाइडेड बाय 9.1, तो आंसर आ रही तेरी 1.2109 इंटू 10⁻31 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कितने आएंगे 11, लॉजिकल बात समझ में आ रही है, 31 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 11। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो v² इज इक्वल्स टू, बेटा यहाँ पे 11 है तो 11 बाहर नहीं निकल सकता, तुझे या तो 12 चाहिए या तो 10 चाहिए, बोल। तुम लोग लिख सकते हैं 12.129 इंटू 10⁻10 कर दे, फिर यहाँ पे लगा ले अंडर रूट कि 12.109 इंटू 10⁻10, चल 10⁻10 तो 10⁻5 हो जाएगा, 12.109 का अंडर रूट कर देते हैं। अब यहाँ पे अंडर रूट किधर है भाई, ओके, सेक्शन में भी ओके, तो ये यहाँ पे अंडर रूट होगा मे बी द 27 रूट ऑफ, ओके समझ गया मैं। तो ये बोल रहा है कि 12.109 अंडर रूट 2 करना है, तो आंसर आ रहा है 3.47 ओके बेटा, तो आंसर आ गया 3.47 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ तक समझ में आएगा तो स्क्रीनशॉट ले ले तू, मैं आगे निकलता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना, ABC तीनों हो गए, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं आगे निकलता हूँ, ठीक है। आ गया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब आगे निकलते हैं। तो बेटा अब 11.3, द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5, ठीक है। तो कट ऑफ वोल्टेज मतलब क्या होगा बेटा कि Vs, स्टॉपिंग पोटेंशियल को कट ऑफ वोल्टेज भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ओके, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू EVs, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Vs की वैल्यू हो जाएगी 1.5, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी बेटा 1.6 इंटू 1.5, तो 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई, इजी क्वेश्चंस था। अब आगे निकलते हैं।
तो बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन, खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। दिल बना दो, हार्ट बना दो, हार्ट बना दो भाई। खूबसूरत क्वेश्चन है भाई, खूबसूरत। तो एक खूबसूरत क्वेश्चन क्या है देख तो समझ कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो जो वेवलेंथ दे रखी है 632.8 नैनोमीटर, तेरे पास वेवलेंथ है बेटा। तो वेवलेंथ कितनी है तेरे पास, यहां पर वेवलेंथ दे रखी है 632.8 नैनोमीटर। हाँ, लॉजिकल बात समझ में आ गई। अब वो बोल रहा है इज प्रोड्यूस्ड अ हीलियम नियोन लेजर, द पावर एमिटेड इज 9.42 मिलीवॉट। तो पावर कितना एमिटेड हो रहा है भाई, 9.42 मिलीवॉट। इजी, इजी आया यहां तक समझ में। फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन। ससुरा ये तो इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें है क्या? तो न्यूमेरिकली है बेटा, एक क्वेश्चन कोई नहीं है, बहुत इजी है। तो E इज इक्वल्स टू, मेरे पास फॉर्मूला एच सी बाय लेमड़ा, तो तुझे मैंने बोला था लेमड़ा नैनो में है, लेमड़ा नैनो में है, लेमड़ा आंखों की नैनो में है। नैनो में लेमड़ा है तो तू लिख दे 1240 ईवी बाय लेमड़ा नैनो में। और लेमड़ा अखियों में है, मतलब कि एंगस्ट्रॉम में है, तो तू लिख दे 12400 लेमड़ा एमस्ट्रॉन्ग में। ये मैंने तुझे सिखाया था ईवी के लिए। तो तू बोल सकता है बेटा यहाँ पे एनर्जी तुझे फाइंड करनी है, तो एनर्जी ई इज इक्वल्स टू, ये लिख दो यहाँ पे, एनर्जी ई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमड़ा। एच सी की वैल्यू तू ले दे 1240 ईवी बाय लेमड़ा नैनो में ले ले 632.8। तो ई की वैल्यू तुझे कितनी मिलेगी, तो ई की वैल्यू तुझे यहां पे मिलेगी 1240 डिवाइडेड बाय 632.8, तो वैल्यू मिल जाएगी 1.95 ईवी। तो तुझे ई की वैल्यू मिल गई 1.95 ईवी। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे निकलते हैं, देख इसको ईवी से तो जूल में कन्वर्ट कर दे, तो 1.95 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो कन्वर्ट कर दे कि 1.6 इंटू 1.95, तो आंसर आएगा 3.12 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आंसर आ गई तेरी। अब वो उसने बोला था कि भाई मोमेंटम को फाइंड करो, तो मोमेंटम भी इजीली फाइंड हो जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू पी सी, प्रियंका चोपड़ा, E इज इक्वल्स टू पी सी। फॉर्मूला लिखवाए हुए सारे भाई हैं, फॉर्मूला है हमारे पास सारे। E इज इक्वल्स टू पी, चैनल को सब्सक्राइब करके रख, शॉर्ट्स भी आएगी, सारा कुछ आने वाला है, ठीक है। E इज इक्वल्स टू पी सी, तो P इज इक्वल्स टू E बाय C। चल E की वैल्यू कितनी है, तो E की वैल्यू तेरे पास 3.12 इंटू 10⁻⁻19, और C की वैल्यू कितनी है, तो C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸8। तो मे भी यहाँ पे 1.06 1.4 समथिंग कितना आ रहा है, 1.12 बाय 3 1.04 1.04 इंटू 10⁸8 ऊपर चला जाएगा, -19 -8, गलती मत करना, यहाँ पर गलती हो सकती है, यहाँ पर भी गलती हो सकती है, ध्यान रखना ऊपर नीचे। तो 1.04 इंटू 10⁻27 kg मीटर पर सेकेंड, पी की वैल्यू मिल गई इजीली। अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, हाउ मैनी फोटॉन्स पर सेकेंड, फोटॉन्स पर सेकेंड निकालना है ऑन द एवरेज। ओके बेटा, फोटॉन्स पर सेकेंड, तो मेरे पास फॉर्मूला था पावर इज इक्वल्स टू सर एनर्जी बाय टाइम, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो यहाँ पे तू n लिख दे, तो P इज इक्वल्स टू एन ई बाय टी। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इज इक्वल्स टू पावर बाय ई। चल पावर की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 9.42, तो 9.42 इंटू 10⁻³ एनर्जी जूल में लेनी पड़ेगी यहाँ पे।
3.12 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, 3.12 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, मे बी आंसर 3 आएगा, मे बी आंसर 3 आने वाला है, फिर भी कर देते हैं काउंट। 9.42 बाय 3.12, हाँ 3.01 मैंने बोला था ना, 3.01 इंटू 10 रेज टू 19 ऊपर चला गया तो 16 फोटोन पर सेकेंड। बात समझ में आ गई तुझे? हाँ सर आ गई। अब वो क्या बोल रहा है, हाउ फास्ट हाइड्रोजन एटम कितना, हाउ फास्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है हाइड्रोजन एटम की। बेटा ये क्वेश्चन क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से नहीं आया था तो मैंने थोड़ा बहुत लिख लिया है, ऐसा है तो एनसीईआरटी में से सी एक बार देख लेना कि सी पूरा क्या है, ठीक है। तो सी क्या है बेटा कि मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो इजी है, P इज इक्वल्स टू एम वी, मोमेंटम मुझे पता है तो इजी कर दी इसे, तो वी एच इज इक्वल्स टू पी बाय एम एच। चल P की वैल्यू कितनी है तेरे पास, मोमेंटम की वैल्यू कितनी दे रखी है तेरे पास भाई, तू जा, मोमेंटम की वैल्यू 1.04 इंटू 10 रेज टू माइनस 27, तो मोमेंटम की वैल्यू है 1.04 इंटू 10 रेज टू माइनस 27। मास ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी बेटा, तो 1 प्रोटॉन की जितनी 1.67 इंटू माइनस 10 रेज टू 27 चला गया। चलो ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग आंसर जो भी आएगा निकाल देते हैं, कितना आंसर आ रहा है, तो बेटा 1.04 डिवाइडेड बाय 1.67, आंसर तुझे मिल रही है 0.6227 मीटर पर सेकेंड। ओके, इजीली आ रही समझ में बात, इजी है, ओके ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग आगे निकलते हैं, ले ले स्क्रीनशॉट फिर आगे निकलते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन है 11.5 एक्सरसाइज, in an experiment of photoelectric effect the slope of the cutoff voltage versus frequency of incident light is found to be 4.2 into 10 is to minus 15 volt per second, calculate the Planck constant। देख तुझे बोल रखा है कि द स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो पहले तू कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना। तुझे मैं याद दिलाता हूं कि कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ याद कर। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू φ0 प्लस के, तो E इज इक्वल्स टू, तो E इज इक्वल्स टू φ0 प्लस EVS, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है। तो E की जगह तो लिख सकता है HF इज इक्वल्स टू HF0 प्लस EVS, ठीक है। अब तुझे ये Y पर चाहिए और फ्रीक्वेंसी X पर चाहिए, लॉजिकली सोच। तो मेरे पास फॉर्मूला था बचपन में, बचपन का प्यार मेरे पास फॉर्मूला था Y इज इक्वल्स टू MX प्लस C, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ। तो y की जगह तू लिख दे vs इज इक्वल्स टू m, x की जगह लिख दे तू f प्लस c, क्योंकि मुझे vs वर्सेस f का ग्राफ बनाना है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ मुझे चाहिए। तो तू देख vs को अलग कर दे, यहाँ पे vs अलग से है ना, इसको कंपेयर करना है इसके साथ, तो यहाँ पे vs सेपरेट है तो यहाँ पे vs सेपरेट करने जा, तो EVS इज इक्वल्स टू HF माइनस HF0। लॉजिक बात समझ में आ रही है? तो Vs इज इक्वल्स टू HF बाय ई माइनस HF0 बाय ई। अब इसको इसके साथ कंपेयर कर ले तू कि Vs इज इक्वल्स टू MF प्लस C, तो कंपेयर कर दे कि MF इज इक्वल्स टू HF बाय ई, F से F चला गया तो M की वैल्यू आ गई H बाई, तुझे जो स्लोप की वैल्यू मिल रही है H बाई और C की वैल्यू तुझे मिल रही है HF0 बाय C।
अब देख C है y इंटरसेप्ट, हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं बेटा। तो C के साथ तूने ये कंपेयर किया तो तुझे मिला -HF0/C, और तुझे स्लोप के साथ कंपेयर कर लिया तो तुझे मिल गया h/। तो स्लोप कैसा है? तो स्लोप जो मिल रहा है वो सर पॉजिटिव है। ओके बच्चा लोग, पॉजिटिव स्लोप है। अब तू यहां पर ध्यान दे बेटा कि तुझे Vs जो कि y पर है से फ्रीक्वेंसी का स्लोप बनाना है। तो ये y इंटरसेप्ट है बेटा, तो y इंटरसेप्ट C, तो इसकी वैल्यू कितनी है? HF0/E है, यहां पर E है, गलती ना करना, यहां पर E है। और तू बोल सकता है वर्क फंक्शन बाय। अब स्लोप कैसा है? भाईजान अब स्लोप कैसा है? तो भाईजान स्लोप अब ऐसे है, स्लोप इस टाइप से है भाई, क्योंकि पॉजिटिव है। एक और बात यहां पे नोट डाउन कर लेना कि इस पॉइंट पर F इज इक्वल्स टू F0 होगा और काइनेटिक एनर्जी Vs की वैल्यू बेटा 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। आई बात समझ में? तो एक ग्राफ याद रखना, तो आ रही बात समझ में? और एक बात बताता हूं, इसके अंदर ध्यान रख कि वो बोल दे कि काइनेटिक एनर्जी से सर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना दो। क्या बोल दिया मुन्ना? काइनेटिक एनर्जी से फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना दो। तो यहां पे नीचे ही आ रहा था, तो यहां पे नीचे ई नहीं आएगा। m इज इक्वल्स टू h, स्लोप की वैल्यू h जितनी मिलेगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल से फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है तो m इज इक्वल्स टू h/। काइनेटिक एनर्जी से फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है तो m इज इक्वल्स टू h। आगे बात समझ में? बच्चे लोग बात समझ में आती? ये इजी क्वेश्चन होती, लेकिन इसके बेस्ड पर ये भी क्वेश्चन बेटा आ सकता है। लॉजिक तू सोच। चल और एक बढ़िया बात और कि काइनेटिक एनर्जी से तू 1/λ का ग्राफ बना तो तुझे स्लोप मिलेगा HC। C लगा दे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से 1/λ का ग्राफ मिला तो तुझे स्लोप मिलेगा HC/E। थोड़ा जे लेवल पर चले गए, ठीक है। वैसे तो मैं जे का टीचर हूं, लेकिन फिर भी तुम लोगों की जो डिमांड है उसके हिसाब से बोर्ड्स के सारे क्वेश्चन में करवा रहा हूं, ठीक है। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे निकलते, देखो कि बोल रहा है इन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। बेटा कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का बेटा स्लोप क्या है? m इज इक्वल्स टू h/e। उसने स्लोप की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इंसिडेंट लाइट इज बाउंड टू बी द स्लोप ऑफ द, तो स्लोप की वैल्यू मेरे पास 4.12 इंटू 10⁻⁻15 इज इक्वल्स टू h। कैलकुलेट द प्लैंक कांस्टेंट, में प्लैंक कांस्टेंट आई इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा कि 4.12 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कैलसीवा कहाँ गया? कैलकुलेटर वा मल्टीप्लाई करवा, 1.6 करवा, 6.592 आवा, 6.592 आवा, -15 -19 कितना हो जाएगा बेटा? बोलो। माइनस बेटा मोस्ट ऑफली स्टूडेंट गलती कर देते कि सर ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मैंने देखा है नोटबुक में, ये लोग ऐसा सोचते सर ये ऊपर जाएगा तो प्लस। भाई ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये यहां से मल्टीप्लाई में निकल रहा है। यहां पे मल्टीप्लाई में निकल रहा है, ठीक है। यहां पे कितना आएगा? तो प्लैंक कांस्टेंट जितनी वैल्यू उतना ही आने वाला है। कितना आने वाला है? 34। ये ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऐसा सोच लेते कि ये सर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं होगा प्लस, ये मल्टीप्लाई में निकल रही है बात। ओके, बात समझ में आ गई? अब आगे निकलते हैं।
ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, एक बार इसका भी तू स्क्रीनशॉट ले ले, ये भी आईएमपी है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11.6 ध्यान दे। The threshold frequency for a certain metal is 3.3 into 10 raised to 14 hertz. The light of the frequency is 8.2 into 14 hertz. The incident on the metal, the cutoff voltage of the photoelectric emission. तो बेटा तुझे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, देख थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब तुझे F0 की वैल्यू दे रखी है भाईजान ने, कितनी दे रखी है भाई, 3.3 इंटू 10 रेज टू 14 हर्ट्स। सर बात तो समझ में आ गई, तुझे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 8.2 इंटू 10 रेज टू 14 हर्ट्स। मजो आ गयो। और तुझे कट ऑफ वोल्टेज निकालनी है, तो बेटा फॉर्मूला देख, E इज इक्वल्स टू फाई 0 प्लस के की जगह में लिख देता हूं EVS। तो EVS इज इक्वल्स टू E माइनस फाई 0। ओके सर, तो EVS इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी है HF माइनस HF0। ओके सर, अब बेटा मैंने तुझे एक बात बताई हुई है कि ऑलवेज एक चीज याद रखना, H और F का मल्टीप्लाई, लेकिन रटना नहीं है, फ्रीक्वेंसी चेंज भी हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, रट के मत आना कि सर 2 इंटू 10⁻25 होगा -25, रट मत तो, ठीक है। तो यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी थी तो मैंने HF लगा दिया, अगर वेवलेंथ होती तो hc/λ लगा देता, आती समझ में, ध्यान देती, यहाँ पे कॉमेडी नहीं होती, क्योंकि वो जेई के सेक्शन में कॉमेडी होती। क्यों? क्योंकि वहां पे क्वेश्चन अग्री होती, यहाँ पे क्वेश्चन सैली होती, इजी होती। गुजराती में बोले तो अग्री होती। चल ध्यान दे, तो 3.3 इंटू 10 रेज टू 14 और 8.2 10 रेज टू 14 बेटा ध्यान देना। यहां पर यहां से मैं क्या कर सकता हूं अब कि Vs को मैं कॉमन ले लूं, बाहर ले लूं, Vs इज इक्वल्स टू H को कॉमन ले ले, F माइनस F0 बाय नीचे लगा दे E। चल वैल्यूज पुट कर दे, 6.625 इंटू 10 रेज टू माइनस 34। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है बेटा 8.2 इंटू 10 रेज टू 14 माइनस 3.3 इंटू 10 रेज टू 14 डिवाइडेड बाय E 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। ओके, चल तो यहां से 14 कॉमन निकल जाएगा। ओके, तो 14 को कॉमन निकाल देते हैं, एक स्टेप यहां पर करें, यहां से स्टार्ट करें, ये पूरा स्टेप बेटा मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ओके ठीक है, तो यहां से मैं 6.625 इंटू 10 रेज टू माइनस 34, यहां से 10 रेज टू 14 को कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा बेटा 8.2 माइनस 3.3। यहां तक लॉजिक बात समझ में आ गई, कॉमन निकाल दिया 10 रेज टू 14 को, और नीचे आ गया 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। ओके, तो 8.2 माइनस 3.3 तो 4.9 है, 5.9 5.1 समथिंग क्या आ रहा है, तो 8.8 माइनस 3.3 5.5। ओके, तो इसकी वैल्यू आ गई 5.5, तो 6.625 इंटू 5.5 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 ऊपर चला जाएगा, तो 10 रेज टू माइनस 34 प्लस 14 प्लस 19। चल 34 में से 14 गया तो -20 प्लस 19, ये भी 34 हो जाएगा, ये 33 हो गया, तो -1 बचेगा। चल यहां पे बच रहा है -1। चलो इनको सॉल्व करते बेटा, 6.625 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 1.6, तो आंसर आएगी तेरी 22.77।
ओके, तो तू यहाँ पे बोल सकता है कि सर 2.27। तो तुझे मिल रहा है आंसर 2.27 वोल्ट। तो ऐसा भी बोलते हैं बहुत लोग कि 2 वोल्ट आंसर आ रही है, वो भी चलेगा। ठीक है, हो सकता है। चलो अब आगे निकलते हैं, समझ में आया है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके, क्वेश्चन है 11.7। क्वेश्चन क्या है? द वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन मेटल इज 4.2 eV. Will this metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength? वो बोल रहा है कि द वर्क फंक्शन, तो तेरे पास यहाँ पे वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 4.2 eV. ओके, what this metal gives photoelectric emission of incident radiation of wavelength. वो बोल रहा है कि 330 नैनोमीटर। वो क्या बोल रहा है भाई, समझ बात को। वो बोल रहा है कि 330 नैनोमीटर वेवलेंथ इस पर इंसिडेंट में करूंगा तो क्या इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। और मुझे दे रखी है यहां पे वर्क फंक्शन, तो मुझे मिनिमम 4.2 eV एनर्जी चाहिए। अगर ये 330 नैनोमीटर को मैं एनर्जी में कन्वर्ट करूं तो मुझे 4.2 eV से ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर 330 नैनोमीटर एनर्जी मुझे 4.2 eV से ज्यादा मिली तो एमिट होगा, लेकिन 4.2 eV से एनर्जी मुझे कम मिली तो एमिट नहीं होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो मैं एनर्जी फाइंड कर रहा हूं सर, तो बेटा मुझे पता है 1.24 eV बाय लगा दे 330 नैनोमीटर, तो 142 बाय 330। भाई यार तो कैल्सी यूज कर रहे हैं सर, ये गलत चीज है वैसे तो, कैल्सी यार हैबिट हो जाती है फिर इसकी। 3.75 eV। ओ भाई साहब, तो यहां पे मुझे इंसिडेंट एनर्जी मिल रही है। इंसिडेंट एनर्जी है 3.75 और वर्क फंक्शन है 4.2। तो एमिशन होगा कि नहीं होगा? तो इंसी तो वर्क फंक्शन की वैल्यू इंसिडेंट एनर्जी से ज्यादा है, तो एमिशन नहीं होगा। नो इलेक्ट्रॉन एमिशन, कोई एमिशन नहीं होगा बेटा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, हम लोग आगे निकलते हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं 11.8 एग्जाम्पल नंबर। तो क्वेश्चन क्या है बेटा कि लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.2 इंटू 14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। तो बड़ा फ्रीक्वेंसी तुझे दे रखी है 7.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम स्पीड, वेलोसिटी तुझे दे रखी है 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब वो बोल रहा है व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब F0 निकालना है तुझे। चल F0 कैसे निकालेगा, तो फॉर्मूला रख दे कि E इज इक्वल्स टू φ0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। सर E इज इक्वल्स टू φ0 प्लस 1/2mv²। मेरे पास V भी है, वैल्यू पुट कर दें कि HF इज इक्वल्स टू HF0 प्लस 1/2mv²। बात समझ में आ रही है बेटा? देख ध्यान दे, अब F0 निकालना है तो HF0 को इस साइड लेके आ, इसको उस साइड लेके जा। तो HF माइनस 1/2mv²।
ओके, तो F0 इज इक्वल्स टू HF बाय H माइनस 1/2 mv² H से H गया। चलो F0 इज इक्वल्स टू F की वैल्यू 7.2 इंटू 10⁻14 माइनस 1/2 इंटू M की वैल्यू कितनी आएगी, M की वैल्यू आएगी 9.1 इंटू 10⁻31। V की वैल्यू कितनी आएगी 6 इंटू 10⁵, 6 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय H कर दे 6.625 इंटू 10⁻34। ओके, चल अब सॉल्व करना है। देख गलती हो जाती है कभी कभी। क्या गलती होती है कि ये जो 2 है यहां पर रह जाएगा मल्टीप्लाई करने में। याद रखना मेरी बात, 2 तू भूल जाएगा यहां पर डिवाइड करने में, तो 2 से यहां पे 3 कर दे पहले से, तो गलती नहीं होगी। सही बता रहा हूं भाई, इतने साल का एक्सपीरियंस है, बच्चों की गलती होती है, मुझे पता है। चल अब ध्यान दे कि यहां पे है 9.1, तो 9.1 मल्टीप्लाई बाय कर दे तू 3, मल्टीप्लाई बाय कर दे तू 6, डिवाइडेड बाय कर दे 6.625, तो तेरा आंसर आ गया 24.72। ओके, तो F0 इज इक्वल्स टू 7.2 इंटू 10⁻14 माइनस 24.72 इंटू 10⁻, देख 10⁻−34 ऊपर जाएगा तो +34, -31 +34, यहां पे कितने हैं 10:5 और 5 कितने हो जाएगा 10। तो बेटा कितना रहेगा बोल, 7.2 इंटू 10⁻14 माइनस 24.72 इंटू 10⁻, ये 3 और एक 10 तो 13। या तो इसको चेंज कर या तो इसको चेंज कर दे भाई, सेम होनी चाहिए तभी तो माइनस होगा। तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, 7.2 इंटू 10⁻14 माइनस 2.4 इंटू 10⁻14। चलो 7.2 में से 2.4 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा बोल, .8। तो 4.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, आंसर आ गया, इजी है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले ले, सिर्फ कैलकुलेशन है, स्क्रीनशॉट ले ले। तो चलो बेटा एग्जाम्पल नंबर 11.9 और 11.10, वो ये कैसे हो गया, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी यानी सब मिक्स कर दिया भाई। कोई बात नहीं, चलो एक काम करते हैं, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसको अलग कर दिया है। देखो अब ध्यान देना, ये नीचे वाला अलग है ऊपर वाला अलग है भाई, ये अलग है, ये अलग है और ये भी अलग है, कोई बात नहीं। चलो ध्यान देना बेटा, एग्जाम्पल क्या है, ये बोल रहा है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 488 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ आर्गन लेजर which is used in a photoelectric effect. When light from this spectral line is incident on the emitter, the stopping potential of the photoelectrons is 0.38 वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है मेरे पास, इंसिडेंट वेवलेंथ है, फाइंड द वर्क फंक्शन, और मुझे वर्क फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो एक काम करूं, स्पेस है यहाँ पर, ओके। चलो काम करते हैं कि 11.9 यहां पर कर देते हैं। तो बेटा मेरे पास है क्या, तो मेरे पास इंसिडेंट वेवलेंथ है 488 नैनोमीटर, भाई साहब समझ में आ गई बात। और मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.38 वोल्ट। ओके, मुझे 50 की वैल्यू मतलब वर्क फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, 50 निकालना है। तो देख लॉजिकली तुझे पता है कि तू
E is equals to phi 0 प्लस EVS, तो phi 0 इज इक्वल्स टू E माइनस EVS। चल E की वैल्यू है HC बाय लेमडा माइनस EVS। चल एक काम कर दे, मैंने तुझे सिखाया हुआ है 1240 EV बाय लेमडा की वैल्यू 488 नैनोमीटर पुट कर दे डायरेक्ट। सिखाया है 1240 EV है तो डायरेक्ट नैनोमीटर पुट कर सकते हैं। E और VS की वैल्यू पुट कर दे 0.38 EV, 0.38 वोल्ट EV। तो क्वेश्चन आसान हो गया। वन टू 40 डिवाइडेड बाय 488, तो 2.540 EV माइनस 0.38 EV, आंसर आ गई माइनस 0.38, 2.16 EV। इसको तुझने, इसमें तुझे, सॉरी इसको तुझ में नहीं, इसमें तुझे जूल में आंसर लाना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन 11.8 इजी क्वेश्चन है और बोर्ड में बहुत बार आई हुई बात है बेटा, बहुत पुरानी बात है, बहुत आई हुई बात है, ध्यान देना। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ a bullet of mass 0.040 kg traveling at a speed of 1 किलोमीटर पर सेकेंड। एक ही फॉर्मूला है, लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv लगा दे भाई, बात को खत्म कर। तो यहाँ पे है क्वेश्चन 11.9, यहाँ पे है 11.10, लगा दे भाई। लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/mv। गंदा मत कर तू भाई, गंदा मत कर, इजी क्वेश्चन देख के बिगड़ गया तू। पहले में मास दिया हुआ है 0.040 kg और मुझे स्पीड है, मेरे पास स्पीड है v इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मैं बोल सकता हूं 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड बोल सकता हूं मैं। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, आसान है सर। लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/mv, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 बाय मास, मास दे रखा है 0.040 इंटू 10⁻3। चलो ये फाइंड कर लो पहले। तो क्या आएगा आंसर 6.625 डिवाइडेड बाय 0.040, तो 165.62 इंटू 10⁻, ये 3 ऊपर जाएगा बेटा तो -31। ओके, तो अब इसको पीछे ले जाओ, 1.65 इंटू 10⁻, 2 पॉइंट पीछे ले गए तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻29 मीटर पर सेकेंड। चलो दूसरे की वेलोसिटी निकालते हैं। अ बॉल ऑफ मास 0.060, तो जो मास दे रखा है 0.060 kg, ध्यान देना। उसके बाद वो बोल रहा है स्पीड यहाँ पे कितनी थी बेटा 1 किलोमीटर। ओके 0.040, 0.060 और यहाँ पे स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। ओके गलती ना हो जाए, यहाँ पे वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। तो लैम्बडा की वैल्यू h/mv, तो लैम्बडा मिल गया 6.625 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉल 0.060 बाय 1। ओके, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू
6.625 डिवाइड बाय 0.060, तो 110.41 इंटू 10⁻⁻31, तो 3 पॉइंट पीछे कर लो, 2 पॉइंट, 1.10 इंटू 10⁻29 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कोई गलती हुई थी, हाँ यहाँ पे मुझे लगा शायद कि कुछ तो गलती हुई है बेटा। देख यहाँ पे गलती क्या हुई है, ये -3 जाएगा तो ये -30, देख गलती हो गई है, मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो दया यहाँ पर गड़बड़ थी, मुझे लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर आंसर और यहाँ पर आंसर सेम नहीं आ रहे थे। मुझे पता है, थोड़ा बहुत तो पता होता है भाई, फिजिक्स के टीचर है। तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी, देख तू ऐसी गलती मत करना। तो यहाँ पे आएगा 37। ओके, तो 2 पॉइंट पीछे जाएगा तो यहाँ पे आएगा 35। ओके, तो ऐसे गलती मत करना। यहाँ पे 34 है, 2 पॉइंट पीछे जाएगा 31। और ओके, यहाँ पे 30, ये तो यहाँ पे 31 कैसे हो गया भाई, यहाँ पे 34 होगा। ओके, देख यहाँ पर भी गलती हो रही है, इसकी वजह से मेरा ध्यान इस पे चला गया। लॉजिकली देख 34 है, और ये 2 पॉइंट पीछे चला गया, तो ये हो गया 32, ये 32 है, ये 35 है। ओके, लॉजिकली यहाँ पर बात समझ में आई। ओके राइट, अब आगे निकलते हैं बेटा। ये कैलकुलेशन है ना, इस चैप्टर ही ऐसा है, कैलकुलेशन वाला पूरा चैप्टर है, तो गलती होती रहती है, लेकिन ध्यान रख, वैसे तो पूरे वीडियो में कोई गलती नहीं हुई, लेकिन एक दो गलती हो जाती है। डस्ट पार्टिकल ऑफ मास 1 इंटू 10⁻⁹, तो मुझे मास दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁹, और वेलोसिटी मेरे पास दे रखी है 2.2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है 2.2 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा निकाल लें, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय mv, तो h 6.625 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड मास 1 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2.2, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी मिलेगी, चल निकाल लेते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 6.625 डिवाइडेड बाय 2.2, 3.011 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 9। ओके, यहाँ पे मास दे रखा है। ओके, तो -34 प्लस 9 कर दे, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। देख वहां पर गलती करी थी, यहाँ पर गलती नहीं की है, फिर भी देख रहे थे एक बार। ओके, -9 ही है, तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा 25 -25 मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁻25 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, 10.9 का, 11.9 का और 11.10 का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ABC। फिर हम लोग आगे निकलते हैं, तो बड़ा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर ध्यान देना बेटा, देख यहाँ पर गलती हो रही है, लैम्डा है ना, तो मीटर पर सेकंड नहीं होगा, मीटर। अच्छा हुआ याद आया माइंड में, दिमाग में, वरना ये रह जाता, मीटर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो आगे निकलते बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 11, शो that the wavelength of the electromagnetic radiation is equal to the de Broglie wavelength. ओके, तो फॉर्मूला क्या है वेवलेंथ का बेटा, C इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ, तो F इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल्स टू C बाय F। ओके, तो ये प्रूव करना है। ओके, तो मेरे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय p। मेरे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू पी सी, तो P इज इक्वल्स टू E बाय सी, यहाँ पर पुट कर दो, E बाय सी, C ऊपर जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी बाय E। चल E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू तो पुट कर दे HF
तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच सी, यहाँ पे पुट कर दे एच एफ, तो फॉर्मूला प्रूव हो गया, तो प्रूफ कंप्लीट। ओके, यहाँ तक समझ में आएगा। अब आगे निकलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11.11। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, वही क्वेश्चन था, शो द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, शो द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, द मून फिजिक्स। बेटा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इससे भी बढ़िया वीडियोस आते रहेंगे। थियरी के आईएमपी वीडियोस भी आने वाले हैं, जेई नीट के भी सारे वीडियोस आने वाले हैं, मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज फॉर बोर्ड्स एग्जाम भी आने वाला है, और सरप्राइज है एक बहुत बड़ा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए। ठीक है, ओके।